हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेमंड विलियम्स के एक ऐसे को जिसका नाम है कल्चर इज़ ऑर्डिनरी। पहले हम रेमंड विलियम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेमंड विलियम्स का फुल नेम रेमंड हेनरी विलियम्स था एंड वो एक वेल्श नॉवलिस्ट, एकेडमिशियन एंड कल्चरल क्रिटिक थे। उनकी राइटिंग्स जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड थी। कल्चरल स्टडीज़ में हम जितने भी राइटर्स पढ़ते हैं उन सभी के जो वर्क्स होते हैं वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, जो कि कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी है। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में टू टाइप्स की क्लासेस होती हैं। फर्स्ट कैपिटलिस्ट क्लास, जिनको कि इन्होंने बुर्जुआइजी भी कहा है, एंड सेकंड वर्किंग क्लास, जिसका कि दूसरा नाम प्रोलेटेरिएट है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट के हैंड्स में होते हैं एंड वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। वर्किंग क्लास को हमेशा एक्सप्लॉयट किया जाता है एंड इसी वजह से उनमें एक स्ट्रगल चलता रहता है, जिसको कि कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल का नाम दिया। उनका कहना था कि इस क्लास स्ट्रगल के बाद एक क्लास लेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, जिसमें कि सभी लोगों के पास इक्वल वेल्थ होगी एंड इसी चीज़ को ही मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेमंड विलियम्स के बारे में। वो भी एक वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे एंड उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और इसीलिए उन्हें आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशलिस्ट क्रिटिक माना जाता है। सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, जैसे कल्चर एंड सोसाइटी, कीवर्ड्स, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, द लॉन्ग रेवोल्यूशन एंड सो ऑन। एक्चुअली ये रिचर्ड हॉगर्ट, स्टुअर्ट हॉल एंड रेमंड विलियम्स के ही वर्क्स थे जो कि फाउंडेशन बने थे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ एट बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। रेमंड विलियम्स ने कुछ आइडियाज़ भी दिए थे, जैसे कल्चरल मटीरियलिज्म, मोबाइल प्राइवेटाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग एट्सेट्रा। और इनका ये ऐसे कल्चर इज़ ऑर्डिनरी 1958 में पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने बताया कि कल्चर को सोसाइटी में एलीट क्लास के साथ जोड़ के देखा जाता है कि उन्होंने डेवलप किया है एंड बाकी क्लासेस इसी को फॉलो करती हैं। उनके अकॉर्डिंग ये नोशन गलत है, क्योंकि कल्चर हर एक क्लास का अपना अपना होता है, वर्किंग क्लास का अपना होता है और इसीलिए ये ऑर्डिनरी है। इस ऐसे की स्टार्टिंग में वो अपने होम टाउन को रेफ़र करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के वर्कर्स को उन्होंने काम करते हुए देखा है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड सोसाइटी की डेवलपमेंट में एलीट क्लास जितना ही कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इनके घरों में आपको कल्चर देखने को मिल जाएगा, जैसे कैसे वो अपने आप को एंटरटेन करते हैं, किस टाइप का खाना खाते हैं, उनकी ड्रेस सेंस क्या है, ये सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। जैसे कि एक बेबी को सुलाने के लिए उसकी मदर या ग्रैंड मदर उसे लोरी सुनाती है। ये सारी चीज़ें आपको वर्किंग क्लास के घरों में तो मिल जाएंगी और मे बी एलीट क्लास के घरों में ये सब चीज़ें ना मिलें। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कल्चर को कॉमन लोग डेवलप करते हैं। आगे रेमंड विलियम्स हमें बताते हैं कि कल्चर के टू एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूनिवर्सल, विच मीन्स इस दुनिया की हर एक सोसाइटी में, चाहे वो अर्बन हो या ट्राइबल, कल्चर पाया जाता है। हर एक कल्चर में आपको कॉमन प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स मिल जाएंगे जो कि इसका हर एक मेंबर फॉलो करता होगा। जब एक सोसाइटी फॉर्म होती है तो उसके कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं एंड एक लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से लोगों में फ्रेटर्निटी बनी रहती है एंड वो अपने आप को यूनाइट रखते हैं। इसका सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि एक सोसाइटी का कल्चर उसकी आर्ट एंड लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होता है। फॉर इंस्टेंस उसकी मूवीज़, सॉन्ग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स में ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं जिससे कि लोग अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं और ऐसे मूवीज़ एंड बुक्स की फॉर्म में वो प्रिजर्व्ड भी रहती हैं एंड उन्हें नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे रेमंड विलियम्स ने कार्ल मार्क्स के कुछ आइडियाज़ को रिजेक्ट किया। नो डाउट वो उनसे इंस्पायर्ड थे, बट स्टिल वो उनके सभी आइडियाज़ से एग्री नहीं करते थे। मार्क्स के अकॉर्डिंग कल्चर स्टैटिक नहीं होता बल्कि डायनामिक होता है। इसका मतलब ये चेंज या इवॉल्व होता रहता है। जैसे जैसे पीपल एजुकेट या अवेयर होते जाते हैं वैसे वैसे वो न्यू चीज़ें अडॉप्ट करते जाते हैं एंड पुरानी रिनाउंस कर देते हैं। बट एजुकेशन पे कंट्रोल कैपिटलिस्ट क्लास का होता है एंड इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग कल्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। तो ये था वो आइडिया जिसे कि रेमंड विलियम्स ने रिफ्यूट किया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब वर्किंग क्लास भी एजुकेट हो रही है एंड कैपिटलिस्ट क्लास की अब इस पे कोई मोनोपोली नहीं रही। अब प्रोलेटेरिएट नायव नहीं है, रादर दे आर मोर लर्न्ड।
और अब जैसे भी वो चाहते हैं वैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग कल्चर भी डेवलप कर रहे हैं। वो कैपिटलिस्ट के कल्चर पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट रेमंड विलियम्स ने कार्ल मार्क्स जैसे ही F.R. लीविस के कुछ आइडियाज़ को रिफ्यूट किया है। F.R. लीविस एक इंग्लिश क्रिटिक थे जिनका कि द ग्रेट एडिशन आपने ज़रूर पढ़ा होगा। F.R. लीविस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को टारगेट करते हुए कहा है कि इन्वायरमेंट के अलावा इसका इफ़ेक्ट हमारे आर्ट एंड लिटरेचर पे भी पड़ा है। इससे पहले जो भी वर्क्स प्रोड्यूस किए जाते थे इधर इन द फील्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर, दे यूज्ड टू बी मोर यूनिक एंड जेन्युइन, लेकिन अब आइडियाज़ उतने ओरिजिनल नहीं होते। और उन्होंने कहा है कि मॉडर्नाइजेशन के कारण लोगों की लाइफ और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन रेमंड विलियम्स ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है। उनका मानना है कि जैसे कॉइन की टू साइड्स होती हैं वैसे इस चीज़ के भी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत इजी कर दी है एंड इसका इफ़ेक्ट हर एक फील्ड पे है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या फिर एंटरटेनमेंट। पहले जो काम करने में हमें बहुत टाइम लगता था अब वो चीज़ थोड़े टाइम में की जा सकती है। और अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तो रेमंड विलियम्स के अकॉर्डिंग हर चीज़ की जैसे हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है वैसे ही ये है। अगर हम बात करें वर्कर्स की तो उनकी भी वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव हुई हैं क्योंकि उन्हें पहले बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क करना पड़ता था जिससे कि कई बार उनकी जान भी चली जाती थी, लेकिन अब वो काम मशीन्स कर देती हैं तो ये चीज़ उनके लिए भी बेनिफिशियल है। आगे वो बात करते हैं इंग्लिश कल्चर की, जिसे कि इंग्लिश बुर्जुआजी कल्चर कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें लिटरेरी, सोशल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल होता है कैपिटलिस्ट क्लास का। वर्किंग क्लास का कल्चर भी इंग्लिश कल्चर का ही पार्ट होता है और जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अब वो भी डेवलप हो रहा है। नो डाउट वो एक ही कल्चर का पार्ट है लेकिन दोनों के ही अपने अपने आइडियाज़, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स हैं एंड दोनों में से कोई भी एक दूसरे के कल्चर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और रेमंड विलियम्स के ये भी मानना है कि वर्किंग क्लास का कल्चर फ्यूचर इंग्लिश सोसाइटी का बेस बनेगा। नेक्स्ट रेमंड विलियम्स का ये मानना है कि वेस्टर्न मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंग्लिश कल्चर को इस तरह प्रमोट करते हैं कि ये पॉपुलर हो जाए। जो बिग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो इनकी क्विजीन को ट्राई करते हैं और इनकी ड्रेसिंग को प्रमोट करते हैं ताकि कॉमन लोग भी इसे अडॉप्ट एंड फॉलो करें एंड इस चीज़ को उन्होंने कमर्शियल कल्चर का नाम दिया है। एंड जब लोग ये करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को मॉनेटरी बेनिफिट होगा क्योंकि जो कॉमन पीपल होते हैं और उनमें मेनली जो यंगस्टर्स होते हैं वो सारी ट्रेंडिंग चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे उनकी रीच में हो या ना। और सेकेंड एडवांटेज ये होती है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ होते हैं उनकी हेजेमनी या सुप्रीमेसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये थी इस ऐसे की समरी जिसको कि मैंने इजी एंड ल्यूसिड वे में आपको समझाने की कोशिश की है। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो बिलो मेंशन नंबर पे व्हाट्सएप करना एंड सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो।